फोकस करिएगा। लीवरेज का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आपको शॉर्ट में बता दें, लीवरेज का ऐसे बहुत बार डेफिनेशन बोले हैं। लीवरेज क्या करता है? बिजनेस का रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप को मापता है कि बिजनेस में रिस्क कितना है और उसका रिटर्न कितना है। ओके, अब लीवरेज अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज या फाइनेंसिंग लीवरेज, और तीसरा हम लोग का डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। क्लियर? तो लीवरेज हम लोग क्या, लीवरेज से क्या चीज़ को मापते हैं? रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप। अब लीवरेज डिफरेंट टाइप्स का है, जैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कि बिजनेस को ऑपरेट करके उसमें रिस्क कितना है और उसका रिटर्न कितना आ रहा है। डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज बताता है कि हम जो बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस ले रखे हैं उसका रिस्क और रिटर्न कितना है। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज दोनों का रिलेशन को बताता है। अब इसको बनाने के लिए हमें बनाना पड़ता है इनकम स्टेटमेंट। आपको इनकम स्टेटमेंट याद रखना है। लीवरेज चैप्टर के लिए इनकम स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इनकम स्टेटमेंट क्या है लीवरेज चैप्टर का? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। सेल्स में से लेस करते वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से लेस करते वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन। समझ पा रहे हैं? कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस कर रहे थे? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आता था? EBIT। EBIT में से क्या लेस कर रहे थे भाई? EBIT में से क्या लेस कर रहे थे? इंटरेस्ट। तो क्या आ रहा था? EBT। EBT में से क्या लेस कर रहे थे? टैक्स। तो आता था EAT। EAT से लेस करते थे प्रेफरेंस डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व, तो आता था EAS। क्या आता था? तो इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स में से क्या लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो EBIT। EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो EBT। EBT में से टैक्स लेस करेंगे EAT। EAT से हम लेस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आ जाएगा EAS। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। इनकम स्टेटमेंट ये आपसे पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया है देख लीजिए। ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है, फाइनेंशियल लीवरेज दिया है, इंटरेस्ट चार्ज दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया है, और बोला आप इनकम वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया 60%। समझ रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना परसेंट दिया? 60%। बोल दिया है इनकम स्टेटमेंट बनाइए। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, सब सुनिएगा ध्यान से। पहला ऑपरेटिंग लीवरेज दिखाई दे रहा, दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाई EBT। EBIT डिवाइड बाई EBT, ये फॉर्मूला होता है किसका? फाइनेंशियल लीवरेज। अच्छा, EBT कैसे निकलता है? अभी तो बोले हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT माइनस, अभी बोला ना इनकम स्टेटमेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट माइनस करेंगे तभी तो EBT आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जरूरत है, इसीलिए ऐसा लिखना पड़ा। अच्छा, फाइनेंशियल लीवरेज दिया हुआ 2:1। 2:1 माने 2/1। 2:1 माने 2/1। EBIT हमें नहीं पता, EBIT हमें नहीं पता है, इंटरेस्ट पता है। इंटरेस्ट कितना भाई? 20। क्रॉस मल्टीप्लेशन, इधर से इधर, इधर से, तो क्रॉस मल्टीप्लेशन में क्या आ रहा है? 2 EBIT माइनस 40 इक्वल टू EBIT। अब EBIT वाला को एक साइड रखें और बिना EBIT वाला को एक साइड रखें। इसका आगे कुछ नहीं, क्या प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो 2 EBIT माइनस EBIT इक्वल टू 40। अब दो में से एक जाएगा, एक तो एक तो लिखते नहीं है, एक साइलेंट रहता, कुछ नहीं एक है, तो EBIT आ गया है 40। क्लियर? एक चीज पता चली। क्लियर है? दूसरा हम लोग का फाइनेंशियल लीवरेज, तो हम लोग सोल्व कर लिए। ऑपरेटिंग लीवरेज को सोल्व करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है
कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। क्या बोल रहे हैं आप लोग उल्टा से? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, ये फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह रहे थे। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया हुआ? 3:1 माना 3/1। और कंट्रीब्यूशन नहीं पता है हमें। EBIT अभी अभी पता चला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है भाई? कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1,20,00,000। आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में तो कंट्रीब्यूशन हमसे नहीं पूछा है, हमसे बोला है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। क्या पूछा भाई? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट तो हमें बनाना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट के लिए ऐसा फॉर्मेट ले लीजिएगा, कोना में नहीं, है ना, इज्जत से। समझ पा रहे हैं? तो इनकम स्टेटमेंट हमें बनाना है। फॉर्मेट में हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, आप लोग भर लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स। सेल्स पता है क्या हम लोगों को? नहीं। ओके, ब्लैंक छोड़ दो। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इतना पता है कि 60% है, बस यही पता है ना भाई कि वेरिएबल कॉस्ट 60%। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है भैया? नहीं पता। फिक्स कॉस्ट भी नहीं पता, ठीक। EBIT तो अभी अभी पता चला है, 40 लाख। इंटरेस्ट दिया हुआ है 20 लाख, तो घटा दीजिए, 20 लाख आ गया EBT। और EBT में से टैक्स हमें पता है, सवाल में टैक्स दिया गया। टैक्स कितना दिया? 50%। तो 20 लाख का 50%। ये क्या आ गया? ये लेकिन अभी बहुत कुछ हमें नहीं पता है। कंट्रीब्यूशन अभी भी निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 120। अच्छा बताइए, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो EBIT आ रहा है, तो इसका डिफरेंस कर देंगे ना, तो जो बचा वो फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कितना भाई? 80। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहा है? 60%। यानी वो जब वैल्यू नहीं पता रहते तो 100% है। 100 में 60% वेरिएबल है, माने 40% कंट्रीब्यूशन है। 40% क्या भाई? अरे जब वैल्यू नहीं पता रहता 100%। 100 में 60% वेरिएबल यानी कंट्रीब्यूशन 40%। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना परसेंट है? 40%। तो 100% कर दो, सेल आ जाएगा। ये 120 लाख जो है 40% के बराबर है, तो परसेंट हटाने के लिए इंटू 100। अरे 120 लाख 40 के बराबर है, तो 100% कितना है? बताओ कितना होगा? चलाइए, 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 40। 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, 300। बोल क्या नहीं रहे सर, बात कह रहे हैं? 300 लाख। 300 लाख हो गया, और 300 लाख का 60% कर दो, कितना हुआ? 180 लाख। देखो आ गया ना। 10 मार्क्स में चलेगा क्या? 10। सुनिए, हर सवाल में आपको क्या देगा? सुन लीजिएगा अच्छे से एकदम। हर सवाल में ना बोलेगा ये निकालो, ये फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज, समझे? यहाँ पे ये दिया था, बोला ये निकालो। सवाल में ना, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, बोलेगा ई निकालिए, माने ये दिया रहेगा सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टैक्स, इंटरेस्ट दिया रहेगा। तो आप इनकम स्टेटमेंट बना लो, ऐसे बना लो पहले, ये तो शुरू में बनता, लेकिन मटेरियल नहीं थे तो बनता कैसे? तो ये बना लो, और मान लीजिए पूछा ऑपरेटिंग लिवरेज निकालिए। क्या निकालिए? तो फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई आई। जब दिया रहेगा तो कंट्रीब्यूशन देख लेना, EBIT देख लेना, भर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझा? दूसरा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं क्या? ऐसा ये तो अजूबा क्वेश्चन है कि इनकम स्टेटमेंट पूछ लिया, लेकिन इनकम स्टेटमेंट नहीं पूछता है। समझ रहे हैं? पूछ लिया 2017 में। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
तो ये थोड़ा सा अजूबा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा मान लीजिए पूछ रहे थे फाइनेंशियल लिवरेज निकालिए, तो आप इनकम स्टेटमेंट तो बना ही दिए हैं, फॉर्मूला लगा देते EBIT डिवाइड बाई EBT, EBIT देख के भर देते, EBIT देख EBT देख के भर देते। दूसरा क्वेश्चन का बात करें, लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इनकम स्टेटमेंट बनाइए, दिया था फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया था, तो हम उसके सहारे से वैल्यू निकाल लिए और इधर पुट कर दिए। क्लियर है क्या? पक्का? कॉपी 2018 का एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं लिवरेज का, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं उनको थंबनेल में सब मिलेगा, थंबनेल से सम लेके करिएगा। सुनिए 8 नंबर सम में ही 2018 का एक सम है, देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ 2018 का सम में? कैलकुलेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग। बोला डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिवरेज निकालो, माने तीनों निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, तीनों निकालना है। प्रोडक्शन एंड सेल 1600 यूनिट, सेलिंग प्राइस 30 रुपया करके, 1600 यूनिट सेल प्राइस 30 रुपया, तो 1600 इंटू 30 सेल आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपया, 1600 इंटू 20 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट सिचुएशन ए का दिया है, सिचुएशन बी का दिया है, सिचुएशन सी का दिया है। फाइनेंशियल अल्टरनेटिव प्लान 1 2 3, माने सिचुएशन ए के अंदर, सुनिए सिचुएशन ए के अंदर 3 को प्लान है 1 2 3, सिचुएशन बी के अंदर 3 प्लान है 1 2 3, और सिचुएशन सी के अंदर 3 प्लान है, प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3, समझे? तीनों सिचुएशन में, सिचुएशन ए में 3 प्लान, सिचुएशन बी में 3 प्लान, सिचुएशन सी में 3 प्लान। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है, पिछला वाला सब में तो पूछ ही लिया था इनकम स्टेटमेंट, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनो। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1600 इंटू 30 है ना, 1600 इंटू 30 कितना हो रहा थोड़ा बताइए? 48,000, यही हो रहा है ना, तो 48 48 48 सब में हो जाएगा, 48,000 सब में हो जाएगा भाई। सेल सबके लिए सेम है, सेल सबके लिए सेम है 48,000। जो लोग वीडियो कर रहे हैं भाई थंबनेल में सब मिलेगा। 48,000 हो गया, सेल्स है हमारा कितना 48,000, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 1600 इंटू 20, वेरिएबल कॉस्ट है 32,000, सबके लिए 32,000, सबके लिए 32। अब फॉर्मेट करना आसान है भाई, सिचुएशन ए में 3 को प्लान डाल देना है, सिचुएशन बी में 3 को, सिचुएशन सी में 3। ऐसा सब इजी होता है, देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत आसान है। 32 आपका 32,000 ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं भाई? लेस कर देंगे, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बताइए कितना आ रहा है? 16,000 बहुत लिखना पड़ रहा है बाबा। 16 लेकिन पूछता है भाई परीक्षा में 16,000, ये कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। ए का फिक्स कॉस्ट अलग है, बी का अलग और सी का, तो ए में ए का फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, बी में बी का, सी में सी का। ए का फिक्स कॉस्ट कितना है 4,000, यहाँ देखिए फिक्स कॉस्ट ए वाला में 4,000 4,000 4,000, बी वाला में कितना भाई कितना है 2,000 2,000 2,000 2,000, बात नहीं करिए एकदम, 2,000 2,000 2,000। और सी वाला में कितना है 6,000 6,000 6,000। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे कौन सा कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? तो क्या आ जाएगा 12,000 EBIT, सब में नहीं आएगा भाई 12,000 यहाँ 14,000 10
अब लेस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेस करेंगे प्लान 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में। देखिए नीचे दिया हुआ है सब में, देखिए 10% डेप्थ है, डेप्थ करिंग 10%। डेप्थ करिंग, डेप्थ माने लोन होता है। डेप्थ माने क्या होता है? और भैया उनको भी सवाल दिखाओ। डेप्थ माने क्या होता है? लोन। तो लोन के ऊपर परसेंट कर दीजिए, 5000 का 10%, 10,000 का 10%, 15,000 का 10%। आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 5,000 का 10%, 500। थोड़ा हाथ स्टॉप करिए ना, समझिए पहले। 1 का इंटरेस्ट 1 में, 2 का इंटरेस्ट 2 में, 3 का इंटरेस्ट 3 में। 1 का इंटरेस्ट 1 में, 2 का इंटरेस्ट 2 में, 3 का इंटरेस्ट 3 में। तो लेस करते हैं इंटरेस्ट कितना भाई? 5,000 का 10%, 500। फिर 10,000 का 10%, 1,000। फिर प्लान 1 का 1 में, 2 का 2 में गांजा लेके बात नहीं किया जाए। देखिए नीचे का दिया हुआ है। प्लान 1 का अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है। 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में। 3 का कितना है भाई? 15,000। 15,000 का 10% 1500। सिचुएशन यहाँ नहीं चल रहा, प्लान चल रहा है। 1 का 1 में, 2 का 2 में, 1 का 1 में, 2 का 2 में। लेस कर देंगे हम लोग, क्या आएगा? EBT कितना आ रहा भाई? 11, 11,000 यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है क्या? टैक्स रेट नहीं दिया हुआ। हमारा ये कंप्लीट हुआ EBT। टैक्स रहता तो लेस करते टैक्स, तो ये क्या है? सुनिए, अब तो सबका अलग अलग निकालना बड़ा टफ है। तो DOL निकालना। DOL माने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। ऐसे फार्मूला लिख देंगे, यहाँ पे देख लो बढ़िया से। अब सबके सामने सब निकालते चलेंगे। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 16,000। EBIT कितना है? 12,000। यही है ना? इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ लिख देंगे। इसका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT फार्मूला है। DOL का फार्मूला कंट्रीब्यूशन बोला ऑल द लिवरेज। 3 तरीका का लिवरेज होता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, कंबाइंड। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, कंबाइंड। हम लोग निकाल रहे हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ प्यार से कहते हैं डॉल, DOL। फार्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, यहाँ देखो कंट्रीब्यूशन कितना दिया है? EBIT कितना है? इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 16,000। EBIT इसका कंट्रीब्यूशन 16, EBIT 12,000। वैसे ही इसका कंट्रीब्यूशन, इसका EBIT, इसका कंट्रीब्यूशन सबको सामने सामने निकाल देंगे। आप ये निकालिएगा, समझे क्या बोले? एक तो पहला वाला निकालते हैं, 16 डिवाइड बाय 12,000 करिए कितना? 1 पॉइंट आ गया सर, 1.44 होगा उसका। सब नहीं निकाल रहे, हम पहला वाला निकाल रहे हैं। आप लोग निकाल लीजिएगा, ऐसे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ कैसे पता चलेगा क्या निकालना? बोल दिया कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेज। नहीं तो बोलेगा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज बोलेगा। इसमें क्या बोला है? कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स बोल दिया तो तीनों निकालना। डिफरेंट टाइप्स बोल दिया तो बोला है सवाल के माथे पे अंधे। देखो ठीक से, देखा? सवाल के माथे पे, सवाल के माथा समझ में आता तुम लोग को? हाँ, देखो बोला है ना डिफरेंट टाइप्स, तो तीनों निकालना। चलो सर तो तीनों क्या होगा? DOL होगा, DFL होगा, और DCL होगा, बस। एक तीनों चीज, यही तीनों। हाँ, सुना। DFL का फार्मूला है EBIT डिवाइड बाय EBT। EBIT डिवाइड बाय EBIT। EBIT कितना है भाई? 12,000। EBIT कितना है? 11,500। 12,000, 11,500। अब सबका ऐसे ही बैठा लेंगे। बताइए कितना होगा? 1 पॉइंट। फिर है DCL। DCL का फार्मूला है DOL इंटू DFL। DOL इंटू DOL का आंसर कितना है और DFL यहाँ देखिए। DCL का फार्मूला है DOL इंटू DFL, मैंने DOL का आंसर, DFL का आंसर। DOL का आंसर कितना है? 1.33 और DFL का आंसर 1.04। बता 1.38।
ओके, कोई दिक्कत? अब इसका आंसर बैठा के निकल जाएगा सब फाइनल हो रहा है। ये प्लान 1 का आंसर, प्लान 2 का आंसर, प्लान 3 का आंसर, फिर बी का प्लान 1 का आंसर, प्लान सब फाइनली तो हो रहा। अब क्या खत्म, सबको सामने निकाल देना है। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, उसको कंप्लीट करो। उतारो क्या चीज, इक्विटी का कुछ नहीं करना है, इक्विटी ऐसे ही देता है। हाँ बेटा क्या पूछना चाहते हो बोलो सर। लेकिन आंसर में देखिए ना 3 ही तो दिया है सर। क्या चीज, DOL का क्या चीज? आंसर देख हम नहीं पढ़ाते हैं। एक समझ में आया सवाल कैसे करना है? सवाल समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही करिएगा, सब करने के बाद आंसर मिलेगा, समझे? लेकिन सब तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। समझ गए क्या बोले? सिचुएशन ए में 3 प्लान है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। बात नहीं, सिचुएशन बी में 2 प्लान है, 3 प्लान है, सिचुएशन सी में 3 प्लान है। हम जैसे कराए हैं वैसे चुपचाप निकाल देना। समझे क्या बोले? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आया? तो पूछना है।